आपकी लाइफ में जो भी नार्सिसिस्ट कार्मिक आते हैं, उनका एक ही काम होता है, आपको वर्थलेस यूजलेस फील करवाना और आपकी सारी शक्तियों को, आपकी सारी डिविनिटी को, आपकी सारी पावर को सिर्फ और सिर्फ अपने लिए काम में लेना। और ये वो कैसे करना है ये वो अच्छे से जानते हैं। अपना हक समझाए इस इंसान ने आपकी ऊर्जा पर, आपके मैनिफेस्टेशन पर इस इंसान ने पूरी तरह से अपना हक समझा है, जताया है, अपने आप को आपके ऊपर थोपा है। आपको सुनने से बुरा लग सकता है क्योंकि एक वक्त पर आपने इस व्यक्ति से बहुत प्रेम किया है, बहुत प्रेम, लेकिन आपको सुनने में बुरा लगेगा, लेकिन सत्य यह है कि इस व्यक्ति ने कभी 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 भी आपसे कोई प्रेम नहीं किया, कोई आपसे इन्होंने ऑनेस्टी नहीं रखी रिश्ते में, और इन्होंने आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया है। आपकी लाइफ में थर्ड पार्टीज़ की एंट्री कराकर, आपको ट्रायंगुलेट करके, आपको ये दिखाकर कि इस दुनिया में हर एक इंसान आपसे अच्छा है, आप ही हैं जो सबसे बुरे हैं। ठीक है, तो अगर इस टाइप का इंसान आपकी लाइफ में भी है तो ये रीडिंग, ये चैनलिंग आपके लिए है। एक बहुत बड़े लेवल की आपके लिए सोशल शेम की तैयारी की जा रही है। आपको किसी तरह से सामाजिक रूप से बदनाम करने की, आपको सामाजिक रूप से गिराने की चेष्टा की जा रही है। आपकी रेपुटेशन को ख़राब करने की चेष्टा की जा रही है। आपको डायरेक्टली डिवाइन गाइडेंस है, ड्रीम चैनलिंग है कि आपको कुछ ऐसा करना जहाँ पर आपके कैरेक्टर पर सब चीज़ें प्रोजेक्ट हो जाएं और सामने वाला आपकी एनर्जी के ऊपर फीड ऑफ कर पाए, आपको गिरता हुआ देखकर खुद की एनर्जी का बूस्ट फील कर पाए। पास्ट में भी ऐसी चीज़ें हुई हैं इस व्यक्ति के द्वारा, और अभी भी इस व्यक्ति के द्वारा यही प्रयास किया जा रहा है कि किस तरीके से आपको, आपके खिलाफ एक गुट तैयार करे, एक एनर्जी ऐसा कुछ तैयार करे, नेगेटिव एनर्जी का ऑरा तैयार करे जहाँ पर आप फंस के रह जाओ। ठीक है, आप आगे तो बढ़ चुके हो, लेकिन ये व्यक्ति का पूरा प्रयास है कि ये आपको आगे बढ़ने ना दे। इसकी वजह से यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें की जा रही हैं जहाँ पर आपको शायद मेमोरी लॉस भी दिया जा रहा है। आप भूल जाएं, आप बातों को करके भूल जाएं, आप पास्ट में क्या हुआ था ये भूल जाएं। ठीक है, वक्त पड़ने पर आप अपनी बात को रख ना पाएँ, अपनी काबिलियत ना दिखा पाएँ या अपनी बात ही ना रख पाएँ। और कोई भी अगर ऐसा व्यक्ति है तो वो अपने मकसद में कामयाब हो जाए, आपको ये प्रूव करे कि हाँ आप कितने कन्फ्यूज इंसान हैं। कुल मिला के इसी चीज़ की तैयारी है कि आपको ये साबित कर दिया जाए कि आप एक कितने कन्फ्यूज इंसान हैं। आपने इस व्यक्ति को सब कुछ अपना समर्पित किया और इस व्यक्ति ने जो आपने समर्पण के थ्रू इसको दिया ना, वो इसने अपना बाकायदा हक समझ के लिया है आपसे। और अभी भी बता दूं, ये व्यक्ति ना पास्ट में आपको कुछ भी देने के मूड में था और ना ही अभी भी आपको कुछ भी देने के मूड में है रिश्ते में। ठीक है, तो जितना जल्दी ऐसे फेक रिश्ते से आप स्वयं को छुड़ा लें, आपने समझ लिया इस बात को कि आप जितनी जल्दी इस फेक रिश्ते से स्वयं को निकाल लें तो वो आप ही के लिए अच्छा हो जाएगा बहुत। और यही आपने किया, और जो इस व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। अभी इसको बहुत कुछ साबित करना पड़ रहा है, क्योंकि इसको ये पता है कि वक्त आ गया है जहाँ इसको अपने एक्शंस के लिए जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, अपने एक्शंस के लिए इसको जवाब देना पड़ सकता है। तो आपके लिए ऐसे प्रोजेक्शन कर रहा है, ऐसे एनर्जी डाल रहा है ये व्यक्ति, जो आप पास्ट की चीज़ों को भूल सकें। ठीक है, पास्ट की चीज़ों को मेमोरी लॉस हो जाए आपका, आप बता ही ना पाओ। जब भी आपसे ये बात पूछी जाए कि प्रूफ करने को बोला जाए या कुछ बताने को बोला जाए, आप पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाओ और ये इंसान साबित कर दे कि आप हमेशा से एक कंफ्यूज पर्सनैलिटी हो, आप कुछ भी बोलते रहते हो। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको एक तरह से पागल दिखाने की और ख़राब दिखाने की पूरी कोशिश है। ठीक है, बाकी ये इसमें हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे कामयाब, ये आपके एनर्जी के बैलेंसिंग पर निर्भर करता है। आपका एनर्जी किस टाइप की आप रखते हो, आपकी एनर्जी से आप किस टाइप की चीज़ें मैनिफेस्ट करते हो, वो आपका पूरी तरह से उस पर डिपेंड करता है। ठीक है ना, अगर आप इस व्यक्ति के मैनिपुलेशन में अब आए
तो बिलीव मी, फिर अब ये दौर वापस आना, ये निकलना और ये वापस से आपको इस टाइप का सपोर्ट मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। हायर पावर का यूज़ करिए, हायर पावर का कार्ड है, अपनी हायर पावर को यूज़ करने के लिए आपको बोला जा रहा है, आप बहुत पावरफुल हैं, ठीक है ना। हायर एनर्जीज जो है ना, जो ब्रह्मांड की पूरी शक्तियाँ हैं, ठीक है, ब्रह्मांड की पूरी जो न्याय है, न्याय व्यवस्था है, वो ना आपके हक में है, आपके साथ है। आप उसका पूरा यूज़ करिए अपने लिए, ठीक है, मैनिफेस्ट करिए अपने लिए जस्टिस, अपनी हर सांस के साथ मैनिफेस्ट करिए, ठीक है। और कोई भी आपकी पास्ट का जो भी चोट है आपकी या तकलीफ़ है आपकी, उसको लेट गो करिए, उसमें से वो चीज़ याद रखिए जो आपके साथ की गई है, ताकि आप निकल सकें इस चीज़ से पूरी तरह से, ठीक है। बाकी मैं तो यही बोलूँगी कि नार्सिसिस्ट आपके साथ ऐसी चीज़ें करते हैं कि आपको कंफ्यूज कर दिया जाए और अपने एक्शंस को आपके ही ऊपर थोप दिया जाए। तो अगर ऐसा कुछ हो ना, तो भी मैं आपको यही बोलूँगी, देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो। अक्सर हम किस चीज़ से हिलते हैं, ये हम किस चीज़ की को अपना हथियार बनाते हैं पता है? आपको इज्जत बेइज्जती का डर दिखाकर, आपको इमेज का डर दिखाकर, आपकी सारी इमेज स्पॉइल करके, जबकि इमेज का सबसे बड़ा डर इन्हीं को होता है, ठीक है। बट आपको दिखाया जाएगा, आपको एक ऐसा बना देते हैं आपके आसपास माहौल के, आपको लगेगा कि हर कोई इसी व्यक्ति के पक्ष में है, तो क्या कहीं सच में मैं गलत हूँ, ठीक है। तो आपको ऐसा बिल्कुल फील नहीं करना अपने लिए। कोई एक व्यक्ति भी अगर आपको अपने पक्ष में नहीं दिख रहा ना, एक भी व्यक्ति आपके पक्ष में नहीं है और सबके सब इस नार्सिसिस्ट की को इसकी करतूतों के बावजूद फेवर कर रहे हैं और ये अपनी जीत समझ के इसको बड़ा मुस्कुरा रहा है, कर लेने दो इसको, खुश हो लेने दो इसको, जितना ग्रुप ये बनाता है बना लेने दो इसको, घूम घूम के जितना मैनिपुलेशन ये करता है कर लेने दो इसको। मैं आपको एक बात बोलती हूँ, अगर आप वहाँ फोकस कर लोगे, आप पूरी तरह से मुक्त हो फिर, ठीक है ना। ऐसे आप मुक्त नहीं हो पाओगे, ऐसे तो ये अपनी हरकतें तो ज़िंदगी में कभी नहीं छोड़ने वाला। आपको जो मैं बात बोलने जा रही हूँ वो ध्यान से सुनिए। आपका फोकस केवल और केवल इतना होना चाहिए, एक पल के लिए इतना ढीठ हो जाइए, ठीक है, कि इज्जत हो, बेइज्जती हो, कुछ भी हो, चाहे मेरा कुछ भी किसी भी लेवल की मेरी हंसी उड़वा ले ये बंदा, ठीक है, ग्रुप में गॉसिपिंग कर ले, आपके ऊपर एनर्जी प्रोजेक्शन करवा दे, फिलहाल के लिए आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पर रखिए कि मैं छूटा बस, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। मैं निकल गई, मैं निकल गया, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट ओनली। और कुछ भी इस टाइम पर आपके लिए इम्पॉर्टेंट होना ही नहीं चाहिए। अगर तो आप सच में एक इनोसेंट सोल हो, आप डिवाइन सोल हो, तो आपका होल सोल फोकस ना सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर रहने वाला है कि कहाँ पर आप मुक्त हो रहे हो, ना कि इस बात पर कि मेरी इज्जत हो रही है, मेरी बेइज्जती हो रही है, मेरी हंसी उड़ रही है। आपको डरा के, आपको रोकने के लिए ऐसी चीज़ें तो ये व्यक्ति करेगा ये व्यक्ति, ताकि आपको लोक लाज का भय बताया जाएगा, आपको चीज़ों का डर दिखाया जाएगा, आपको लॉसेस दिखाए जाएंगे। देखो देखो सब मेरी साइड हैं, सब मुझसे बोलते हैं, सब मुझसे मतलब रखते हैं, देखो तुम कितने बुरे हो, मैं तो बोलता ही हूँ, बोलती ही हूँ, तुम बुरे हो, यही वजह है कि कोई तुम्हारे साथ रहना पसंद नहीं करता। ये क्या करते हैं पता है? ये पहले तो लोगों को मैनिपुलेट करते हैं, आपको पता भी नहीं होता। सदियों से लोगों के कान भर रहे हैं आपके प्रति, आपको पता भी नहीं होता, ठीक है। आप सोच रहे हो कि आप अपने पर्सन से प्यार करते हो, आपका पर्सन भी आपसे प्यार करता है, नहीं जी, आपका पर्सन बेस बना रहा है। एक बात और बता दूं, आपके रिलेशनशिप के स्टार्टिंग में ही नार्सिसिस्ट को पता होता है कि एक दिन ये रिलेशनशिप फेल होएगा, ठीक है। आप जिन सपनों के साथ घुसे थे ना, वो ओनली आपका मैटर होता है। नार्सिसिस्ट उस चीज़ का बर्डन कभी भी नहीं लेता, उसको हमेशा ये पता होता है कि एक दिन तो ये कनेक्शन फेल होना ही होना है। अच्छा, जिस दिन ये कनेक्शन फेल होएगा उसको ये भी पता है, क्योंकि वो कुछ भी करने के लायक नहीं है, इसकी वजह से ये कनेक्शन फेल होगा। अब क्या किया जाए? अब ये किया जाए कि सामने वाली पार्टी को, ठीक है ना, कैजुअल बातचीतों में, लोगों से मीटिंग्स में, हर जगह पर थोड़ा थोड़ा प्रोजेक्शन करते रहते हैं ये लोग सालों से।
सालों से ये लोग ऐसा थोड़ा थोड़ा प्रोजेक्शन करते रहेंगे आपके प्रति कि आप कितने नेगेटिव हो, आप कितने बुरे हो। अच्छा, इतना सटल वे में होता है इनका बुराई करने का तरीका भी, कि जो सामने वाला होता है ना, वो ऑटोमेटिकली आपके बारे में राय बनाता चला जाता है, और उसको ये पता भी नहीं चलता कि वो इस नार्सिसिस्ट का कितना बड़ा टूल बन गया, हथियार बन गया है। ठीक है, उसको नहीं पता लगता। ये नार्सिसिस्ट अपनी बातें उसके मुंह में फिट करता है, बार बार उसको बोल बोल के, बार बार स्थितियों को ऐसा दिखाकर, जैसे आप बहुत ये बहुत अच्छा इंसान है। जैसे कि मैं अपने बारे में बताऊं, बहुत एक लविंग सा नाम मेरे नार्सिसिस्ट ने मेरा फीड कर रखा था। बहुत एक प्यारा सा नाम रख रखा था मेरा, और उसको फीड कर रखा था। अभी आप बताइए इससे क्या हुआ। ये तो आप कहोगे कि अच्छी ही बात है, ठीक है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे रही हूँ। अब क्या होता है, देखिए, फ़ोन पर कॉल आई और फ्लैश हुआ 4 लोगों के सामने, ठीक है। तो ऊपर आपको भी पता है कि नाम आता है, और इतना प्यारा सा अगर कोई नाम आए तो ऑब्वियसली जो 4 जन आसपास बैठे हुए, 2 जन आपस में बैठे हुए हैं, कभी अगर किसी की बाई चांस फ़ोन की स्क्रीन पर नज़र चली जाए तो उस व्यक्ति को क्या लगेगा। और ये नार्सिसिस्ट तो इंटेंशनली लोगों को दिखाते हैं, तो उसको ये लगता है सामने वाले इंसान को कि ये कितना एक लविंग पर्सन है, कितना एक केयरिंग पर्सन है ना। तो अब अपनी एक इमेज, तो आप रूम के अंदर क्या बिहेव कर रहे हो, कमरे के अंदर, घर के अंदर क्या बिहेव कर रहे हो, ये तो सिर्फ आप और आपका खुदा जानता है, ठीक है ना, आपके साथ क्या हो रहा है। बाहर एक ऐसा लविंग सीन बना के रखना कि आप चिल्ला चिल्ला के मर जाओ कि ये बंदा ऐसा है वैसा है, सामने वाला, ये तो मैंने सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल दिया। तो ये ना अपनी एक सर्टेन इमेज क्रिएट करते हैं, जैसे वो हर वक्त ना एक बहुत लविंग पर्सन की इमेज क्रिएट करता था। हर वक्त एक बहुत लविंग केयरिंग पर्सन हूँ मैं, मुझे पाने वाला भाग्यशाली है, ऐसा दिखाना, ठीक है। जबकि अंदर वो क्या करते हैं, असली रूप वो सिर्फ और सिर्फ अपने क्लोजेस्ट रहने वालों को ही दिखाते हैं। इतना लविंग सा आपने नाम फीड कर रखा है, और फिर उस पर जब कॉल आ रही है तो आप 4 लोगों को हंस के दिखा रहे हो, ठीक है। और घर के अंदर आने पर आप क्या कर रहे हो वो सिर्फ ईश्वर ही जानता है, ठीक है। तो मैंने ये सिर्फ आपको एक एग्जांपल दिया कि इनका मैनिपुलेशन किस लेवल का होता है। अब अगर आपने एक इतना अच्छा सा प्यारा सा नाम से नंबर फीड कर रखा है, तो आप मुझे बताइए कि धीरे 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 लोगों के मन में एक इमेज बना दी गई है एक बहुत ही प्यारे लविंग केयरिंग इंसान की। ये मतलब बिना बोले की जाने वाली चीज़ें होती हैं इन लोगों की, बिना बोले करते हैं ये लोग ये चीज़, ठीक है। कभी भी ये चीज़ ना जता के बता के ऐसे नहीं करेंगे कि मैं बहुत ऐसा हूँ वैसा हूँ, नहीं, एक उसका एक सटीक एग्जाम्पल दिखाएंगे, ओके। तो अब उससे क्या होता है, सालों से अपनी इमेज एक ऐसी, अभी हम भी किसी का देखेंगे तो हमें भी लगता है ना कि यार दो इन लोगों के बीच में कितना प्यार होगा, ठीक है। तो अपनी इमेज ऐसी बना लो और फिर अंदर आप कुछ भी करते रहो, ठीक है। अब जब बाद में आप तो आपको तो पता ही नहीं है ना कि बाहर क्या दिखाया जा रहा है लोगों को, या ये सब कुछ नार्सिसिस्ट के मामले में सब कुछ पर्पसफुली हो रहा है, कुछ भी इनोसेंस के साथ प्यार के साथ नहीं हो रहा भाई। इस गलत फहमी से निकलो, वहाँ सब कुछ पर्पसफुली हो रहा है। हर चीज़ के पीछे एक पर्पस है, हर काम के पीछे, हर एक्शन के पीछे एक पर्पस है। मैं बोल रही हूँ अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग बता रही हूँ आपको डॉक्टर के पास ले जाना भी एक पर्पस है, ठीक है। आपको डॉक्टर को दिखाना, आपके लिए केयर एंड कंसर्न रखना, आपके लिए दवाइयाँ लेकर आना, ठीक है। अगर कोई साथ में आप है व्यक्ति तो उसको दिखाते हुए 4 चीज़ें आपके लिए एक्स्ट्रा खरीदना दिखा दिखा के, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन पर्पसफुली। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आउट ऑफ लव आउट ऑफ इनोसेंस हो रहा है, नहीं है भाई, नहीं है। निकलो इस चीज़ से, इस गलत फहमी से कि ओह ये पर्सन ने मेरे लिए ये किया है तो अच्छा, क्या पता इससे गुस्सा आ जाता होगा, ठीक है।
तो ऐसा नहीं है। और ये डार्क रियलिटी आप पर खुलती है जब आप इस व्यक्ति से थोड़ा लंबे समय तक डील करते हो, रहते हो, एक लाइफ शेयर करते हो। आपको पता चलता है कि आप किस मॉन्स्टर के साथ रहते हो। ओके, खैर, जो लोग निकल जाते हैं वो खुल के बोल पाते हैं, ये भी एक फैक्ट है। हर बात का मुद्दा बनाना, अगर आप किसी से बोले तो वो लोग, उन लोगों को बुरा बताना, उन लोगों के बारे में बुरी बातें फैलाना, ठीक है। क्रिएटिविटी, स्टोरीज बनाना, ऐसी ऐसी स्टोरीज बनाना कि अच्छे अच्छे कलाकार, बड़े बड़े राइटर भी फेल हैं, ठीक है। बात कहाँ से स्टार्ट हुई थी? जहाँ पर आपने नार्सिसिस्ट की शिकायत की, आपने नार्सिसिस्ट को अपोज किया, उसकी कहीं पर शिकायत की, बात तो यहाँ से स्टार्ट हुई थी। गलत तो एक्चुअली आपके साथ हुआ था। मैं आपको एक चीज़ की गारंटी देती हूँ, ये मैटर ख़त्म होते होते, बात चलते चलते आपका दिमाग घूम जाएगा, आपका सर घूम जाएगा कि आप खुद ही भूल जाओगे कि मैं टॉपिक क्या चल रहा था, मैं कहने क्या आई थी, कहने क्या आया था, ये क्या हो गया, ये क्या बन गया टॉपिक। पता नहीं कहाँ से कौन सी खिचड़ी बना के उस टॉपिक की। कभी भी एक नार्सिसिस्ट आपको डायरेक्ट रिप्लाई नहीं करेगा। उसका हमेशा रहेगा, ध्यान देना, एक पॉइंट में से वो दूसरा पॉइंट निकालेगा, दूसरे पॉइंट में से वो तीसरा पॉइंट निकालेगा। तो अगर आपको अपने वक्त की कदर है ना, तो जितना दूर भाग सकते हो भाग जाओ। भाई तू कर अकेला, कहानियाँ बनाता रहे आराम से बैठा बैठा, तुझे मुबारक। क्योंकि सीरियसली इन लोग का पास ना कोई पर्पस होता है, ना कोई काम होता है। सीरियसली इन लोगों के पास ना कोई पर्पस होता है जीवन में, ना कोई काम होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये अपने आप को मोस्ट बिजीएस्ट पर्सन ऑफ द बता सकते हैं, दिखा सकते हैं। काम सारा आपसे करवा लेंगे, इतने मास्टरमाइंड होते हैं, काम सारा आपसे करवा लेंगे, उसका क्रेडिट सारा खुद पे डाल लेंगे। आप सामने ही खड़े हो बट आप कुछ कर नहीं पाओगे। आप सामने ही खड़े हो, सामने ही हो आप, आपके सामने सामने किस तरह उस चीज़ का क्रेडिट खुद ले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। दे आर मास्टर्स इन देयर आर्ट, उनका ये जो आर्ट है ना, इसमें वो मास्टर हैं, उनको कोई भी उनको वहाँ पे हरा नहीं सकता। तो क्या करना चाहिए? तो ये करना चाहिए कि आपको कभी भी नेवर एवर चूज टू एंटेंगल विद अ नार्सिसिस्ट। अपनी एनर्जी को कभी इन लोगों के साथ मत फंसाइए। ये बोलें आप गलत हैं, हाँ जी हम गलत हैं। ये बोलें आपकी वजह से चीज़ें हुई, ओके, तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होगा। अपने मन में एक अंडरस्टैंडिंग रखिए कि तुम्हारे बोलने से कुछ भी डिसाइड नहीं होता, ठीक है। तुम एक गुड फॉर नथिंग पर्सन हो। जो ये आपको फील करवाना चाहते हो वो आप इनके बारे में मन में सोचो। ये एक गुड फॉर नथिंग पर्सन है, ये कुछ भी नहीं कर सकता एक्चुअली, सिवाय बातें बनाने के, सिवाय 2 और 2 4 करने की, और कुछ नहीं कर सकता। बातों का पहाड़ इससे जितना मर्जी बनवा लो। ये बोले आप बुरे हो, आप मान लो। ये बोले आपकी वजह से चीज़ें खराब है, आप बोलो ओके। लेकिन ये मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि आप अपने अंदर इन्फीरियर फील करो, बुरा फील करो। इसको बिल्कुल एक मूर्ख व्यक्ति की कैटेगरी में डाल दीजिए। और एक बात और यहाँ पे बता दूँ, आप ना नार्सिसिस्ट के साथ रिश्ते में गए, बड़ा आपको बहुत प्यारा लगता है उस वक्त वो इंसान, ठीक है। लेकिन जब आपकी एनर्जी मैच्योर हो जाती है, आप मैच्योरिटी में आ जाते हो, आप बहुत मैच्योर हो गए और आप निकल गए ना इस कनेक्शन से, और आपको बाई चांस अगर स्पिरिचुअल अवेकनिंग वगैरह आई है तो फिर जी कहना ही क्या। मैं बताऊँ आपको, उसके बाद की लाइफ जो होती है ना, जब आप ना पीछे मुड़ के अपनी लाइफ पे देखोगे ना, मतलब आपको इतना ताज्जुब होने वाला है कि मैं इस आदमी पे बिलीव करती थी, मैंने इस आदमी को चुना, हाउ कुड आई, मैंने कैसे इस व्यक्ति से कभी प्यार किया या कभी उसे चुना या कभी वो मेरी चॉइस बना। मतलब आपको
लिटरली पता चलेगा कि एक्चुअली में ये इंसान कितना खोखला है, कितना, मैं तो कहूँगी कार्टून है, कितना मतलब मूर्ख व्यक्ति है। आप जब एक मैच्योर लेवल पे आ जाते हो ना, जब आपको सारा ज्ञान बटोर लिया आपने और आपको पता लग गया कि आप किस चीज़ में फंसे हुए हो, मैं ये नहीं कहूँगी आपको बुरा फील होता है, मैं कहूँगी आपको इस व्यक्ति के लिए बुरा लगता है। ये व्यक्ति अपनी बर्बादी का खुद कहानी लिख रहा है, बुरा ये आपको फील कराना चाहता था, है ना। उस चक्कर में एक जब डिवाइन सोल से इसका पल्ला पड़ जाता है ना, ये अपनी ज़िंदगी खुद अपने हाथों से ख़राब करने वाला प्राणी है। इससे बड़ा मूर्ख आप किसको बोलेंगे। एक मज़दूर होता है ना, एक मतलब मैं किसी इस पे नहीं जा रही हूँ कैटेगरी पे, लेकिन एक बेचारा मेहनतकश मज़दूर भी होता है, वो भी चैन से अपने शाम को रोटी खा के अपने बीवी बच्चों के साथ सोना पसंद करता है। बिल्ली भी ये तकदीर के मामले में उससे भी गया गुजरा होता है। नार्सिसिस्ट हमेशा हमेशा सबको खुद से दूर कर देता है। एक वक्त आता है जब उनका लाइफ पार्टनर उनके साथ नहीं रहता, ठीक है। अपने हाथों से अपने ही जीवन को बर्बाद करने वाला मूर्ख व्यक्ति होता है नार्सिसिस्ट। उससे डरिए मत, वो डरने वाली तो चीज़ ही नहीं है। डर तो एक सच्चे ऑनेस्ट व्यक्ति से लगता है, वो भी अगर आप सच्चे और ऑनेस्ट हैं तो आपको उससे डर नहीं लगेगा, आपको उससे सोल ट्राइब जैसा फीलिंग आएगा। लेकिन फिर भी शक्तिशाली तो एक सच्चा व्यक्ति होता है, ठीक है, एक ऑनेस्ट व्यक्ति होता है। इसे क्या शक्तिशाली मान रहे हो आप, ये क्या कर लेगा, ये कर करके क्या कर लेगा, इसको पता ही नहीं होता, ये अपने ही पैरों में आग लगा रहा है, ठीक है। तो आपको बुरा फील करवाते हुए ना अपना लॉस कर रहा है ये इंसान, ठीक है। क्योंकि आज नहीं तो कल आप नो बोलोगे। जो आज इस स्थिति में फंसे हुए हैं ना और बोल नहीं पा रहे नो, आप भी नो बोलोगे, ठीक है। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय।